बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मार के जेडीयू के साथ सरकार बना ली, लेकिन उस सरकार में जिस तरह की चीजें खुलकर आ रही हैं कि वहां के कानून मंत्री वो अपहरण के केस में वांटेड हैं, उनके खिलाफ नोटिस है, और उसके अलावा वहां पर अब जो अपराधियों का वहां बोलबाला है, जो सत्ता में है, उनका परसेंट 70 बताया जा रहा है। यानी 70% जो मंत्री हैं इस समय बिहार में वो अपराधी गतिविधि में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एफआईआर है। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार अपने भविष्य को लेकर के अभी अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्साहित हैं। उनको लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लालू प्रसाद से मिलने के लिए गए और वो वीडियो फोटो वायरल हुई कि लालू जी से मिलने के लिए गए। उनके बेटे ने बाकायदा ट्वीट करके उस फोटो को वायरल किया कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी से भेंट करने के लिए उनके आवास पर आए। फोटो हमने सबने देखी है। लालू जी मुस्कुरा रहे हैं और लालू जी कह रहे हैं कि अब मोदी को इस सत्ता से बेदखल करना है और अब हमको एक गठबंधन करके और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना है। तो एकजुट होने की उम्मीद तो हर बार की जाती है, हर बार 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, अब ये 24 में भी होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो नई बात होने जा रही है वो अभी बिहार में होगी कि अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट हो और वो मंत्री पद की शपथ ले रहा है। पुलिस वहां की ये कह रही हो कि हम खोज रहे हैं साहब, मिल नहीं रहा है। तो जब तक वो मंत्री नहीं थे तब तक वो विधायक तो थे। अब आप समझिए कि विधायक नहीं मिल रहा है, पुलिस को, कोर्ट को कहना पड़ रहा है गिरफ्तार करके लाओ। और बेशर्मी देखिए कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको तो जानकारी ही नहीं है। भैया जानकारी नहीं है तो होनी चाहिए। अब इस तरह से अभी आप देखिए सीबीआई ने बाकायदा ट्रायल कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगा दिया है। ट्रायल होने वाला है और अब गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी तेजस्वी यादव की। अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं, लालू प्रसाद जी भी जमानत पर हैं। अब लालू प्रसाद जी की पत्नी और तेजस्वी की माताजी राबड़ी देवी का भी आईआरसीटीसी मामले में नाम है। यानी अब आप समझ लीजिए कि ये अब होगा कि सरकार में बैठे हुए जो उप मुख्यमंत्री हैं अब उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो चर्चा यह भी है कि क्या तेजस्वी यादव को यह पता लग गया था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। सीबीआई की अगर माने तो सीबीआई की एक्टिविटी काफी दिनों से चल रही है। उसमें क्योंकि सरकारी अधिकारी भी संलिप्त हैं, 11 ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जो उसमें, मतलब 4 अलग और 7 सरकारी कर्मचारी हैं, 4 अन्य व्यक्ति हैं जो उसमें आरोपी हैं, राबड़ी, तेजस्वी और लालू के अलावा। तो सीबीआई उसमें चार्जशीट दाखिल कर रही थी और नाम है उन लोगों ने जो हाईकोर्ट है बिहार की वहां से एक छूट ली थी। उन 7 लोगों ने जो सरकारी अधिकारी हैं कि साहब हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें जो है पेशी से व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होने पर छूट मिलनी चाहिए। एक को छूट मिली, उसके बाद बाकियों ने भी छूट ले ली और वो मामला डिले होता चला गया। सीबीआई को पूछताछ का समय नहीं मिला। तो अब वो प्रक्रिया शुरू होगी, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है पूछताछ के लिए। तो इस मामले का पता लगने के बाद क्या ये सब किया गया कि भाई ये पता लग रहा है गिरफ्तारी होने वाली है तो उसके पहले दबाव बनाने के लिए केंद्र और सीबीआई पर इस तरह का काम कर दो। तो कहीं ना कहीं वो एक कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा कि ये कहें सब बदले की भावना से काम हो रहा है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि हमने बीजेपी से अलग होकर सरकार बनाई है। अब लालू जी का ये जो बयान आया है कि पीएम को उखाड़ फेंकना है, अब इसी बयान को आप देखना, जिस दिन उनको दोबारा गिरफ्तार सीबीआई करेगी, आरोप सिद्ध होंगे, आरोप सिद्ध के बाद जेल जाएंगे, तब वो क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये कहकर लाभ लेने की कोशिश करेंगे कि साहब हमारे परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है, मोदी जी हमसे डर गए हैं और डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। ये बयान आपने विपक्षियों से बहुतों से सुना होगा। संजय राउत महाराष्ट्र के हैं, वो अक्सर ये बोलते रहे, उद्धव ठाकरे बोलते रहे, ममता बनर्जी इसको बोलती रही। एक शब्द रटा हुआ है, मोदी जी डर गए हैं, अमित शाह डर गया है, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अरे भैया ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो ट्रक भर भर के नोट मिल रहे हैं वो क्या ईडी अपनी जेब में रख के लाती है? ईडी आपके घर से बरामद करती है, बाकायदा वीडियो वायरल की जाती है। वो ईडी इसीलिए वीडियो डालती है या फोटो कि कल को ये नेता मुकर ना जाएं, ये नोट इन्हीं के हैं। फोटो दी जाती है मशीनों से गिनते हुए। पार्थ चटर्जी अभी पकड़े गए पिछले दिनों, नोटों के बंडल ट्रकों में भर के ले जाने पड़े। तो ये जो हाल है इन नेताओं का, आज ईडी के नाम पर ये जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। अभी कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा की शुरू हुई नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का बयान आ गया कि मोदी जी तो ईडी के सहारे से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब विपक्ष का ये हाल है कि इतना लूटा इस देश को कि उन्हें नोट रखने की जगह नहीं है। और इसलिए मोदी जी को कहना पड़ता है लाल किले से कि जितना लोगों को जगह चाहिए, इतना इन लोगों को नोट रखने के लिए जगह चाहिए। घरों में गड्डियों के ढेर लगा रखे हैं, दीवारों में चिन्ह रखे हैं नोट, तो खोद कर मोदी निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो अब लौटाना पड़ रहा है तो दिक्कत तो होनी तय है, लेकिन अब ये जेल जाएंगे और जेल जाने में ये चाहते हैं कि इनको सत्ता किसी तरह मिल जाए, मोदी जी को किसी तरह हटा दें। तो भाई देश के लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लूटा हुआ माल सरकारी खजाने में जमा हो रहा है, ये जो अरबों रुपया मिला है ईडी इसको ला रही है, तो इन्हीं पैसे से अस्पताल बन रहे हैं, इन्हीं पैसे से हाईवे बन रहे हैं, इन्हीं पैसे से देश में एयरपोर्ट बन रहे हैं, इन्हीं पैसों से गरीब लोगों को मुफ्त आवास मिल रहा है। देश की जनता जान रही है कि ये जो मोदी सरकार है ये हमारे हित में काम कर रही है, नहीं तो लूट खसूट ये खुद भी कर सकते थे। भ्रष्टाचार होता तो पहले की सरकार जिस तरह से मनरेगा क्या क्या प्रोग्राम चलाती थी, और राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचते हैं, मोदी जी भी ऐसा कर लेते। बहुत दिन बाद सत्ता में भाजपा आई है, भाजपा वाले सारे मिलकर कहते हैं मोदी जी ऐसा करो, आप भी ऐसे ही चलाओ जैसे पहले की सरकार करती आई है, 1 रुपया भेजो 10 पैसे पहुंचेंगे, 90 पैसे जो है बाकी की जेब में जाने दो, आप भी खाओ हम भी खाएं। मोदी जी ने कहा ना, डायरेक्ट ट्रांसफर करूंगा। तो डीबीटी के जरिए यह सीधा खाते में जा रहा है। अगर 1000 रुपया सम्मान निधि जा रहा है, 2000 रुपया एक किस्त, तो 2000 दिल्ली से चला, किसान के जेब में खाते में किसी भी कोने में देश के अगर पहुंच रहा है तो 2000 पहुंच रहा है, 1 पैसा भी नहीं कटता, बीच में किसी को कमीशन नहीं मिलता। मोदी जी चाहते हुए भी नहीं ले सकते, उनकी चाहत भी नहीं है, कोई ना डीएम लेगा ना कोई लेगा, बीच में किसी के लिए नहीं है, बिचौलिया कोई है ही नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पार्टी में जाएंगे तो यहां तो ना खाना ना खाने देना, वो नारा है, तो भाई खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। और इस तरह से आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में भी कई नेता ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, निकल के आ गए हैं, दाल गल नहीं रही है, बिहार में रहना नहीं चाहते। बिहार की जनता उनसे क्योंकि पूछेगी कि आप सत्ता में थे तो आपने बिहार की तरक्की के लिए क्या किया। और जब गठबंधन में ऐसे लोग थे जिनको गुंडा राज की संज्ञा दी गई थी, तब तुम उनका सपोर्ट क्यों कर रहे थे। तो लोगों को लगता है कि राजनीतिक कैरियर खत्म ना हो जाए तो भाई किनारा कर लो जेडीयू से और किनारा कर लो जनता दल यू से। तो क्या करो, अब ये जेडीयू से और बाकी दलों से किनारा करने का लोग तय कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में जाने से संकोच है। यार भाजपा में जाएंगे तो भाजपा में तो 1 पैसा कमाने को मिलेगा नहीं, सारी योजनाओं में काम करना पड़ेगा, लोगों तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार किया तो बेशक आप बीजेपी में हो या गठबंधन में, फिर तो जेल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग भाजपा ज्वाइन करने के पहले 50 बार तोलमोल भाव करते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर जो इधर उधर बिहार से निकले हुए हैं वो भी अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बेशक उन्होंने भगवे गमछे पहनना शुरू कर दिया है। तो ये लालू जी का जो एक मंसूबा है, मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी हट जाएंगे, फिर हम जेल से बाहर आएंगे, फिर केस खत्म कर लेंगे। जैसे कांग्रेस की सत्ता रही तो कितने दिन उन्होंने मौज करी, वो तो न्यायपालिका बीच में ना होती तो वो कभी जेल जाते ही नहीं। तो ये सब मंसूबे पाले हुए हैं। अब देशवासियों को ये चाहिए
कि ये जो लूटने वाले लोग हैं देश को, ये जो देश की तरक्की में दीवार बनकर खड़े थे, देश की जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जो सड़कों पर लगना था, जिसके अस्पताल बनने थे, स्कूल बनने थे, एयरपोर्ट बनने थे, उन सब के पैसे से इन्होंने अपने बैंक भरे। ऐसे लोग दोबारा सत्ता में ना आ जाएं और मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति सत्ता से हट ना जाए, ये प्रण हम लोगों को करना है। तो लालू जी जो प्रण करते रहें, नीतीश कुमार जो सपना देखते रहें, ममता दीदी कुछ भी बोलती रहें, महबूबा मुफ्ती कुछ भी बयान देती रहे, उनके सपने सपने रह जाएंगे। सपने तो मुंगेरी लाल भी देखता है, सपना देखना बुरा नहीं है। देखिए, सपनों को साकार अब देश की जनता करेगी। और हमने जो सपना देखा है, जो हम सपना देख रहे हैं, उज्जवल देश, उज्जवल भविष्य, ये अखंड भारत, विश्व गुरु भारत, दुनिया का नंबर 1 भारत, ये मेरा सपना है। आपका सपना है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिए। वंदे मातरम।